प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और बाइबल बताती है कि हमारे सारे काम सफल होते हैं, सारे कामों पर परमेश्वर हाथ लगाते हैं। और बाइबल में बताती है कि जब हम, अगर आप इसे पढ़ें भजन संहिता 1 अध्याय में, जब ऐसे 3 लोगों से दूर रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। कौन से वो 3 लोग हैं? लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। नंबर 2 लिखा है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि ऐसे लोग आशीषित होते हैं जो कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं। वचन बताता है कि ऐसे लोग जो दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाते हैं, उनका नाम खराब करते हैं, उनकी खिलाफत में बातें करते हैं, युक्तियां बनाते हैं, यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। दूसरी चीज़ क्या लिखा है? पापियों के मार्ग में खड़ा होना। मतलब कि जो लोग पाप करते हैं, परमेश्वर को जानकर भी पाप करते हैं, यीशु मसीह को जान गए हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए बलिदान दिया, अपने बेशकीमती लहू को बहाया, पापों की उनकी क्षमा हो चुकी है, लेकिन जानकर भी फिर भी वो पाप कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए पाप कर रहे हैं कि पाप के खातिर ही तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए। अब हमें पाप नहीं करना है, सामर्थ्य मांगनी है, अनुग्रह मांगना कि परमेश्वर हम ये पाप ना करें, लेकिन फिर भी उनको कोई मतलब नहीं है। वो लगातार पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, अभी भी नशा नहीं छोड़ा है, अभी भी व्यभिचार में पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी भी वो कर रहे हैं। तो वचन कहता है कि उनके मार्ग में भी तुम खड़े मत होना। नंबर 3 लिखा है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। ठट्ठा करते हैं लोग, मजाक बनाते हैं, दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को उजागर करते हैं, किसी की गरीबी पे मजाक बनाते हैं। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के मंडली में हमें बैठना तक नहीं है। तो बाइबल कहती है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, ना ही ठट्ठा। बहुत लोग मजाक करते हैं किसी की कमी पे, देखो उनके पास कोई समाधान तो होता नहीं है, लेकिन बस सिर्फ मजाक बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ही भयानक होता है, कितनी तकलीफ़ होती है लोगों को जब किसी की कमजोरी पर कोई मजाक बना रहा होता है, तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। तो परमेश्वर नाराज़ होते हैं। तो बाइबल कहती है ऐसे 3 लोगों से आप जब दूर रहेंगे, तो लिखा है कि आप उस वृक्ष के समान है। यहाँ पे पेड़ का उदाहरण दिया गया, ऐसे पेड़ का उदाहरण दिया गया 1 के 3 में, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती हुई है, मतलब उनके ऐसा उनका पानी कभी रुकता नहीं है, मतलब वो टोटल 24 घंटे बहती रहती हैं। उनका सोता कहीं आ रहा है दूर से जो उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो नालियाँ बह रही, वहाँ का पानी कभी रुक नहीं रहा, और वो पानी उस पेड़ को मिल रहा है। और वो पेड़, बाइबल कहती है, जिस प्रकार वो पेड़ नहीं मुरझाता है, तो फिर आपका जो सोता है ना यीशु मसीह, वो आपकी सप्लाई करता रहेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाते ही रहेंगे, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें देते रहेंगे, वो सप्लायर है हमारे। ऐसे आप पेड़ हो, ऐसे आप मसीही हो कि परमेश्वर आपकी सप्लाई कभी नहीं रोकेंगे, आशीषें फलती फूलती रहेंगी। लिखा है कि आप अपनी ऋतु में फलेंगे। आपके चांस, कोई कहता है चांस चला गया, चांस चला गया, नहीं, परमेश्वर कहता है आप अपनी ऋतु पर जरूर फैलेंगे, आप ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। हो सकता है आज धीमे हो, लेकिन आप इन 3 लोगों से बच के रहते हैं, दूरियां बना लेते हैं, इनकी मंडलियों में नहीं बैठते हैं, इनमें हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तौबा करते हैं। तो वचन कहता है आप अपनी ऋतु में फलेंगे, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। लिखा है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे तो सफल होता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर सफल करते परमेश्वर ही हैं, सफल काम करने वाले काम। लिखा है दाऊद हर जगह जाता था, वो जयवंत होता था। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके संग रहता था, यहोवा जयवंत करता था उसे। तो इस प्रकार से आप देखें, दाऊद नम्र थे, मूसा नम्र थे, और परमेश्वर उनके साथ थे, और जो काम वो करते थे वो सफल होते थे। परमेश्वर ने उनको किस तरह से निकाला, किस उम्र में मूसा को इस्तेमाल किया, आप सब जानते हैं। तो वचन बताता है कि उनके सारे काम सफल होते थे, क्योंकि ऐसे लोगों से वो दूर रहते थे। तो इसी तरह आपको भी और हमें भी सब चीज़ों से दूर रहना है, और खुदा आपकी सप्लाई कभी नहीं रोकेगा, ये उसका वादा है। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।